क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम इस वृक्ष का फल खाएगा तो तुम मर जाएगा, इसलिए इस वृक्ष का फल मत खाना। बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर ने वृक्ष को बनाया क्यों, वो अलग सवाल है। इसलिए कि आपकी स्वेच्छा को परमेश्वर जानना चाहते हैं, है ना। और उसने कहा कि देखो, ऐसे पूछा कि क्या ये सच है कि तुझे इस बगीचे के फल खाने के लिए मना किया है। जो उनकी पत्नी थी, वो जो पुरुष था ना, उसकी जो पत्नी थी वो थोड़ा भोली भाली स्वभाव की थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें इस बगीचे के सारे फल खा सकते हैं, लेकिन इस बीच वाले फल को हमें खाने के लिए मना किया है, क्योंकि अगर इसका फल हम खाएंगे तो हम मर जाएंगे। और दुष्ट ने बोला कि तू निश्चय नहीं मरोगी, बल्कि परमेश्वर के समान हो जाओगी। जबकि वो पहले से ही परमेश्वर के समान थे। हम सब परमेश्वर के समान में हैं, है ना। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम सब। और तब जब उस फल को देखा तो उसे देखने में अच्छा लगा, उसे ऐसा लगा खाने में भी स्वादिष्ट होगा, और उसने तोड़ के खाया। जो काम परमेश्वर ने नहीं करने को बोला था वही काम उसने किया, और दुष्ट ने उसका सारा अधिकार ले लिया, और रिजल्ट ये हुआ कि उसे उस बगीचे से बाहर निकल जाना पड़ा, और फिर इस पृथ्वी पर आया, है ना। और जब पृथ्वी पर आया तो बहुत दुख था, तकलीफ था। पुरुष के लिए परमेश्वर ने बोला कि तू पसीने की रोटी खाया करेगा, है ना, तू कितनी भी मेहनत करेगा लेकिन तेरी संतुष्टि नहीं होगी, तेरा मन नहीं भरेगा, तुम्हारी इच्छा बढ़ती रहेगी। स्त्री के लिए बोला कि जब तुम बच्चे जन्म दोगे तो तब मैं तुम्हारे दर्द को बढ़ाऊंगा, है ना, और तुम्हारी सारी इच्छा अपने पति की तरफ होगा, लेकिन तुम्हारा पति तुझ पर प्रभुता करेगा। ये सारी बात आज तक होते हुए आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चूंकि हमसे बेहद प्रेम करता है, हमको उस तकलीफ में देखना नहीं चाहता, उस दुख में देखना नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को वहाँ से भेजना शुरू किया, जो यहाँ भविष्यद्वक्ता बने, महापुरुष बने, और भी बहुत सारे जो अलग अलग धर्मों में जो उनके नाम जाने जाते हैं, इस तरह से आए। परमेश्वर ने उन्हें भेजा कि जाओ और मेरे बारे में लोगों को बताओ, वो पाप से बचने का रास्ता बताए। वो पाप को नाश करने के लिए भेजा था, पापी को नाश करने नहीं भेजा था। लेकिन वो जब इस पृथ्वी पर आए तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर ऐसा पाप आया उनके अंदर, और उन्होंने पापी को ही नाश करना शुरू कर दिया, पाप को नाश नहीं किया। यहाँ तक कि वो खुद भी कहीं ना कहीं पापी बन गए, और परमेश्वर के महिमा से वो भी रहित हो गए। लास्ट में जब परमेश्वर ने देखा कि अब वो प्लान सक्सेस नहीं हो रहा, तो लास्ट में परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा। सवाल ये है कि परमेश्वर ने शादी नहीं करी तो उसका बेटा कहाँ से आया? पूछ सकते हैं ना। बच्चे तो तभी होते हैं जब पति पत्नी हो। परमेश्वर, ध्यान रखिए, हमें कुछ करने के लिए हमें कुछ चाहिए। जब हमारे हाथ में कुछ होगा तब हम कुछ बना सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पहाड़, नदी, नाले, और जो नहीं भी दिख रहे हर चीज़ को बनाया, जबकि परमेश्वर के पास ये सब कुछ भी नहीं था। उन्होंने बोला और बन गया। सो परमेश्वर जो आदि के समय में, शुरू में, सृष्टि के रचने से पहले जो कुछ बोला था, वही वचन को उन्होंने इकट्ठा किया, और उसी वचन को माता मरियम के गर्भ में दिया, जिनकी सिर्फ मंगनी हुई थी उस स्त्री का, और वो बच्चा इस संसार में आया। इसलिए अपने पिता के समान, अर्थात परमेश्वर के समान पवित्र था, परमेश्वर के समान निष्कलंक था, परमेश्वर के समान सर्वसामर्थी था, और हर भली इच्छा से हमारे लिए इस संसार में आया, ताकि हर हमारी जो इच्छा, हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको क्या करें, पूरी करें, और हमें सुरक्षित परमेश्वर के हाथ में ले जाएं, हमें अनंत जीवन दे, हमें मोक्ष दे। इसके वजह से उन्हें भेजा गया, है ना। और वो जब संसार में आए तो लोग कैसे माने कि ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है? कैसे लोग मानेगा? इसके लिए जब यीशु मसीह बैतलहम में जन्म लिया तो वहाँ पर उसके बाद जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद उन्होंने अद्भुत काम करना शुरू किया। अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ी को चंगा किया, यहाँ तक कि मुर्दे को भी जिंदा किया, आंधी और तूफान को उन्होंने रोक दिया। वो ऐसे ऐसे काम किया जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता है ना। वो ये बताने के लिए कि मैं परमेश्वर का भेजा हुआ, परमेश्वर का पुत्र हूँ, और मेरे द्वारा ही तुम्हें छुटकारा है। मनुष्य उस पाप से बचने के लिए जो परमेश्वर के विरोध में किया, उस पाप से बचने के लिए मनुष्य ने बहुत सारे रास्ता निकाला, बहुत सारा रास्ता। कोई परिवार को छोड़कर चले जाते हैं तपस्या करने, कोई
निर्वाण, मतलब क्या बोलते हैं, संन्यास बन जाते हैं, कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग बलिदान चढ़ाते हैं, कुछ लोग गरीबों को खिलाते हैं। बहुत तरह का तरीका हमने अपनाया। मैं ये नहीं कह रहा ये सारे तरीका गलत है, सब तरीके अच्छा है। जो भी आप अपनाते हैं अपने हिसाब से, जो भी करते हैं आपके हिसाब से सही है। लेकिन हम सब ये इसलिए करते हैं कि परमेश्वर का क्रोध जो हमें आज्ञा ना मानने की वजह से हम पर भड़का है, उससे बचाने के लिए हम तरीका निकालते हैं। लेकिन ये सब तरीका परमेश्वर के सामने निराधार रह जाता है, क्योंकि 100 में हम 99 काम अच्छे कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। एक काम कहीं ना कहीं हम गलत कर ही जाते हैं जो परमेश्वर के नज़र में घृणित ठहरता है ना। उस हम अपने कर्मों पर जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के नज़दीक धर्मी ठहरें, हम मोक्ष को प्राप्त कर लें, हम परमेश्वर के चरणों में चले जाएं, ये हमारे लिए मुश्किल हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि ये तो सक्सेस नहीं हो रहा, तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई। परमेश्वर ने एक महायज्ञ किया। जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं ना, हवन देते हैं, यज्ञ करते हैं, शांति के लिए, पाप से मुक्ति के लिए करते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने भी एक महायज्ञ किया, और उस महायज्ञ में हवन के रूप में अपने इकलौते बेटे को दिया, एक सिद्ध बलिदान, जिस बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के पाप का छुटकारा हो जाए। और वो बालक बिल्कुल करीब 33 साल की अवस्था में परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जैसे इस पृथ्वी पर आए थे, उनका बलिदान हुआ। और फिर ये ग्रीड आया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने चेलों को कहा कि तुम जाओ, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक देश, हर एक गांव, हर एक शहर, हर जगह जाओ, हर जगह बताओ कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो दुष्ट के हाथ से भी छूटेगा, अपनी जीवन की सारी परेशानियों से भी छूटेगा, और मोक्ष भी उसे मिलेगा, वो भी फ्री में। तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक सिद्ध यज्ञ, सिद्ध बलिदान को करके हमारे लिए सब कुछ कर दिया। और उसी मुक्तिदाता की आज हम जन्म तिथि को मनाते हैं, उस जन्मदिन को मनाते हैं, उस जन्मदिन को हम मनाते हैं। और अभी जो ये समाचार पढ़ा गया, लूका रचित सुसमाचार, जो भेड़ चरा रहे थे वो गडेरिया, उसमें सिस्टम क्या होता था, जैसे चारागाह होता है ना, तो वहाँ भेड़ बकरियाँ चराते हैं, और भी बहुत सारे जानवर होता है जिसको चराते हैं। तो जो चेले होते थे वो 2-2 पार्ट में काम करते थे, 2-2 पार्ट में। आधा चेले, आधे जो शेफर्ड होते थे, गडेरिया चरवाहा, वो सोते थे और आधा जागते रहते थे, ताकि कोई जंगली जानवर उस पर अटैक ना करे। फिर वो आधे जब रेस्ट करते थे तो वो आधे जगकर उसकी देखभाल करते हैं, है ना। इस तरह से माना जाता है, इस तरह से माना। और ये सब सिस्टम हो रहा था। और उसी टाइम स्वर्गदूत आया और उसको बोला कि मैं तुझे बहुत ही आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, बहुत ही आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। एक बालक जन्म लिया है, और वही बालक मसीह प्रभु है। उसको कहाँ देखोगे? चरनी में, कपड़े में लिपटा हुआ। देखिए, वो राजाओं के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सृष्टि करता है। वो अगर चाहते तो किसी राजा महाराजा के यहाँ भी जाकर के जन्म ले सकते थे, या नहीं ले सकते थे। लेकिन अगर बहुत ऊंचे कुल में, बहुत ऊंचे पैसे वाले के यहाँ अगर उनका जन्म होता, तो जो गरीब लोग हैं या जो नीचे तबके के लोग हैं, वो उस परमेश्वर से नहीं मिल पाते। इसलिए इतने महान रहते हुए भी उन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लिया। यूसुफ और मदर मैरी, माता मरियम जो थे, ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल परिवार में रहने वाले, बढ़ई का काम करते थे और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी, है ना। और जब बालक का जन्म हुआ, तब भी चरनी में जो सराय होता है, सराय बने होते थे, लोग रुकता था वहाँ जगह नहीं थी। गांव में किसी ने जगह नहीं दिया, जबकि वो मरियम प्रेग्नेंट थी और बच्चे का जन्म हुआ। वो दर्द जब तेज हुआ और बच्चे का जन्म हुआ, तो जहाँ जानवरों को रखा जाता है, उसके घास वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ पर उस बालक का जन्म हुआ, है ना। और जिसमें भैंस वगैरह खाना नहीं खाते, उसके लिए नाद सा बना होता है, वहाँ पे घास रखे जाते हैं। ऐसा माना जाता है उस घास के ऊपर बच्चे को रखा गया। अब सोच सकते हैं कि इतने ठंड में, कड़ाके ठंड में बच्चा कितने नम्र और दीन होकर के इस संसार में आया, ताकि हर एक इंसान उसके पास पहुँच सके।
हर धर्म के लोग उसके पास पहुंच सके, हर जाति के लोग उसके पास पहुंच सके, हर देश के लोग उसके पास पहुंच सके। वो किसी एक जगह नहीं मिलता। परमेश्वर का वचन कहता है, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग संग रहूंगा। हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। हमें उसको जानने की, परखने की जरूरत है ना। और वो बालक जन्म लिया और सबसे पहले उन गरेडियों को सुसमाचार सुनाया गया कि बहुत ही आनंद का सुसमाचार देते हैं। सो 3 तरह के लोग आपको यहाँ मिलेगा इसके अंदर। सारे लोगों के लिए सुसमाचार दिया गया, एक आनंद का सुसमाचार। दूसरी बात, स्वर्ग में भी आनंद का सुसमाचार हुआ। और तीसरी बात, जो सुन रहा था और जो सुना रहा था उसके लिए भी वो आनंद का सुसमाचार था। उसके लिए भी क्या था? वो आनंद का सुसमाचार था। सो ये गदरिये ने जब सुना कि एक बालक का जन्म हुआ है, वही मसीह प्रभु है, तो लोग ये सब अपना मन बनाए कि हाँ चलो हम भी चल करके देखते हैं उस बालक को, है ना। और अभी जैसे हमने आपको बताया कि वो अपने जो भेड़ होते थे या जो जानवर होते थे उसकी रखवाली करता था, तो उनको ये डर रहता था कि कोई जंगली जानवर उस पर अटैक ना कर दे, उसको खा ना जाए, इसलिए वो जागते रहते थे, उसकी देखभाल करते थे। लेकिन जब स्वर्गदूत ने आकर उन्हें वो समाचार दिया, वो खुशखबरी दी, तो उन लोगों के अंदर से ये फिक्र हट गया और चले गए देखने के लिए कि बात कई में ये बात सच है या नहीं। और जब वहाँ गया, उन लोगों ने देखा, है ना, तो लोग बहुत खुश हुए। 3 शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, उद्धारकर्ता, मसीहा और प्रभु, है ना। उद्धारकर्ता, मसीहा और प्रभु, 3 टाइटल दिया गया यीशु मसीह को। उद्धारकर्ता अर्थात बचाने वाला, इंग्लिश में वर्ड है वो सेवियर है, बचाने वाला, छुड़ाने वाला। किस चीज़ से बचाने वाला? किस चीज़ से छुड़ाने वाला? चाहे वो सांसारिक समस्या हो सकता है दुष्ट के चंगुल में, दुष्ट आत्मा के बंधन में हो सकता है कर्ज के बंधन में हो सकता है कोई बीमारी के बंधन में हो सकता है किसका पारिवारिक संबंध सही नहीं हो, दुनिया भर के बंधन है। उन सारे बंधनों से यीशु हमें आज़ाद करता है और लास्ट में मृत्यु के बंधन से भी हमें वो क्या करता है? आज़ाद करता है। इसलिए उसका नाम रखा गया छुड़ाने वाला, बचाने वाला। दूसरा, उसको मसाया बोला जाता है, मसीहा। मसीहा का मतलब जब आप घिर जाते हैं बुरी तरह से, आपका निकलने का कोई सहारा नहीं होता है, और वहाँ से जब आपको कोई रेस्क्यू कर लेता है तो आप कहते हो तू ही हमारे लिए मसीहा। वो है जो जहाँ मनुष्य कमज़ोर पड़ जाता है, असहाय हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, उस पोजीशन में यीशु क्या करता है? हमें बाहर निकाल लेता है। अब इसी से जान सकते हैं कि मृत्यु के वश में भी वो नहीं रहा। हालेलुया। मृत्यु के वश में भी वो नहीं रहा। उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो मर गए, लेकिन तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठे, चेलों को दिखाई दिया। 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा, लोगों से मिलता रहा, अपने चेलों को और मजबूत करता रहा। और जाते टाइम उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूँ, फिर आऊँगा तुझे ले जाने के लिए, लेकिन तब तक तुम दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक जाकर के खुशखबरी दो कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ और मैं बहुत शीघ्र आने वाला हूँ इस जगत का न्याय करने के लिए, इस जगत का न्याय। सो जिन लोगों ने अपने उस बुरे कामों से मन फिरा लिया, उन बुरे चाल चलन से मन फिरा लिया, उसके लिए तो यीशु ने रास्ता खोल दिया जीवन के में प्रवेश करने के लिए। लेकिन जिन्होंने उसी बुरे कामों में, उन्हीं चाल चलन में, उन्हीं रीति व्यवहार में फंसे हैं, उनके लिए समस्या है, मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है ना। तीसरी बात, उनको प्रभु, लॉर्ड शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये जो कल्चर, रोमियो के कल्चर था, वहाँ पर जो लॉर्ड शब्द होता था, प्रभु शब्द होता था, राजा के लिए इस्तेमाल होता था, और राजा के लिए इस्तेमाल होता था बेसिकली। सो ये यीशु मसीह राजाओं का राजा बना, प्रभुओं का प्रभु बना है। जितने भी राजा हैं सबके ऊपर है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में, हर एक शक्ति यीशु के नाम से घुटना टेकता है। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी दुख तकलीफ, सीधे कहते हैं यीशु के नाम से निकल जा, और वो चीज़ उसको छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब है कि हर एक समस्या यीशु का लोहा मानता है, यीशु के नाम से ही वो आज्ञा को मानकर और चल देता है। सो वो तीनों लोगों का स्वामी है, सर्वसामर्थी है, सर्वशक्तिमान है। बेशक वो चरनी में जन्म लिया, एक नम्र और दीन होकर जन्म लिया, ताकि हर एक मनुष्य ये समझ सके कि वो मेरा प्रभु है। हर एक मनुष्य क्या समझे कि वो मेरा प्रभु है।
दूसरी जो खुशी का सुसमाचार है वो स्वर्ग में खुशखबरी का सुसमाचार है। स्वर्गदूत जब आए हैं तो बड़े ही आनंद के साथ 13 और 14 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ इस तरह से लिखा है कि एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। स्वर्ग में भी खुशी हो रही है, स्वर्गदूतों के बीच में खुशी है, आसमान में तारे दिख रहे हैं और दूर दूर के लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ना केवल लोगों के लिए खुशखबरी है बल्कि आसमान में भी खुशखबरी है, और जो आत्माएं बंधे हुए हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, जो अधोलोक है उनमें भी खुशखबरी है ना। और तीसरा खुशखबरी जो है वो है सुनने और सुनाने वालों के लिए, सुनने और सुनाने वालों के लिए। स्वर्गदूत सुनाने आया, स्वर्गदूत भी खुश है और गड़ेरिया भी खुश है। गड़ेरिया सुना, वो भी खुश है, और उसने आगे जाके सुनाया, वो भी आश्चर्य हुआ, वो भी खुश हुआ, और वो भी परमेश्वर की महिमा करता हुआ चला गया। जब ये लोग देखा, गड़ेरिया जब मिल करके आया, देखा, जब उनको विश्वास हुआ तो वो भी लोगों को खुशखबरी देना शुरू कर दिया। मेरे प्रिय, एक बात नोट कर लीजिए, जब आपके अंदर कुछ ऐसी खुशी की बात होगी ना तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। गम की बात को तो आप पचा लेते हैं, दुख की बात को तो अपने अंदर दबा देते हैं, लेकिन जो खुश की बात होती है, जो खुशी की बात होती है, अगर आप जुबान नहीं भी खोलेंगे तो आपका शक्ल बता देता है कि जरूर कुछ ना कुछ इसके साथ बहुत ही अच्छा हुआ है ना। और ये स्वर्गदूत ने जब देखा तो उसे ऐसा लगा कि हमारा ये जो दुख है, हमारा जो तकलीफ है, उस सब से हमें छुटकारा देने वाला हमारा प्रभु, हमारा मसीहा, हमारा उद्धारकर्ता आ गया है। और यही सुसमाचार है जो हमें सारी दुनिया को देना है। मेरे भाई और मेरी बहन, उन कामों से पश्चाताप करना है जो परमेश्वर के नजर सामने उचित नहीं है, उन कामों को छोड़ना है जो परमेश्वर के सामने सही नहीं है, उन रीति व्यवहारों को छोड़ना है जो परमेश्वर के नज़र में सही नहीं है, और पूरी रीति से मन फिराकर उस सच्चे और जीवते परमेश्वर की तरफ देखते रहना है जिसकी नज़र हमेशा हम सब पर बनी रहती है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि मैं अपने हथेलियों पर तेरा फोटो खींच रखा है, तेरा नाम लिख रखा है, हमेशा उसकी नज़र हम पर होती है। हम लोग जानते हैं ना, कहते हैं कोई देखे ना देखे लेकिन ऊपर वाला देखता है, जानते हैं ना, वो परमेश्वर है जो देखता है हमारी सारी बातों को। और इस तरह से तीनों एरिया में खुशी है, तीनों जगह खुशी है। और अगर आप इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं तो इन लोगों ने सुसमाचार को सुना, फिर उस सुसमाचार को सीखा, जाके देखा, चेक किया, और फिर वो सुसमाचार दूसरों को सिखाया, दूसरों को बताया, क्योंकि वो खुशी उसके अंदर बहुत ही भरपूरी से हो रही थी, बहुत ही भरपूरी से हो रही थी। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे, और